औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजम व शुन्ना मअहुम व ज़िदना मुहब्बतहम। मोहतरम नाज़रीन, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, तरबियत औलाद के हवाले से ये हमारा लेसन नंबर 87 है और बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स आप हज़रात की तरफ से मिल रहा है। मुसलसल आपके कमेंट्स भी मिलते हैं और धीरे धीरे लोग जो है ना इसको सब्सक्राइब भी करते जा रहे हैं और बहुत से लोग इस कार खैर में इस तरह से शामिल हैं कि इस क्लिप को वो आगे भी बढ़ाते हैं और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहते हैं। इस तरह से हमारा ये जो तरबियत औलाद के हवाले से जो सिलसिला चल रहा है, ये तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। अब हम पिछले कुछ दरसों से मुलाकात इमाम ज़माना और मोहब्बत इमाम ज़माना इसके ऊपर गुफ्तगू करते आ रहे हैं ताकि बच्चों को एक शौक़ पैदा होना चाहिए इमाम से मिलने का। देखिए, 2 तरह की बातें होती है। एक होता है लैंग्वेज जो ज़बान से निकलता है, एक होता है बॉडी लैंग्वेज। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो लैंग्वेज है वो बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खाती है। हम कहते कुछ और हैं, चेहरा कुछ और बताता है। हम कहते कुछ और है, अमल कुछ और बताता है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं। मसलन आप किसी के घर गए, नमाज का वक्त आया, आपने कहा कि भाई नमाज का वक्त है, क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ? उसने कहा पढ़ लीजिए। इस तरीके से, यानी ज़बान से तो कह दिया पढ़ लीजिए, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था वो कंफर्टेबल नहीं है, ऐसी जगह आप नमाज नहीं पढ़ सकते। यानी आप समझ जाएंगे कि इसकी ज़बान कुछ और कह रही है लेकिन इसका दिल कुछ और कह रहा है। अब दूसरी मिसाल यह है कि आप एक बेतकल्लुफ़ दोस्त के पास गए जो आपसे हंसी मजाक भी करता है, आपको बहुत चाहता है, बड़ी मोहब्बत करता है आपसे। नमाज का वक्त आया, आपने कहा कि भाई अगर आप इजाज़त दे तो क्या मैं नमाज़ पढ़ सकता हूँ? उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी उसने बिल्कुल नहीं तो कहा, लेकिन चेहरा बता रहा था कि इसका ज़बान कुछ और कह रही है, लेकिन मेरे नमाज पढ़ने से इसे कोई एतराज़ नहीं है, तो वहाँ आप पढ़ सकते हैं। ये मसला शरिया। इसी तरीक़े से हम देखें कि हम अल अजल या साहिब ज़मान हम पुकारते चले आ, लेकिन क्या हम जो लैंग्वेज हमारी बोल रही है, क्या हमारे बॉडी भी वही बोल रही है? जो हम पुकार रहे हैं, क्या हमारा अमल भी उसकी गवाही दे रहा है? तो हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हम गौर करें। हम इमाम को बुलाते हैं, पुकारते हैं, लेकिन क्या वो काम करते हैं जिससे इमाम से मुलाकात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं? तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे इमाम से मिलने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। मसलन ज़ियारत आले यासीन एक बहुत अजीम ज़ियारत है। आग़ा मरशी नजफ़ी कहते हैं कि मैंने जब भी ज़ियारत आले यासीन पढ़ी, कभी ऐसा ना हुआ कि मेरी इमाम से मुलाकात नहीं हुई हो। देखा आपने, हत्ता कि जब वो दुनिया से गुज़रे हैं तो उन्होंने अपने बेटे से भी वसीयत कर दी थी कि मेरे लाल, ज़ियारत आले यासीन नहीं छोड़ना। अगर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो हफ्ते में 1 मरतबा पढ़ो या महीने में 1 मरतबा पढ़ो। अगर महीने में 1 मरतबा नहीं तो 6 महीने में 1 मरतबा, साल में 1 मरतबा, लेकिन तर्क ना करना। तो ज़ियारत आले यासीन इमाम से मुलाकात करने का एक ज़रिया है, इसको बिल्कुल ना छोड़ें। अच्छा, दूसरी बात क्या है? इंसान गुनाहों से परहेज़ करे। एक होता है गुनाहों से बचना,
एक होता है अपने गुनाहों को अयां करना खुद ही, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गुनाह करते हैं और गुनाह को छुपाते भी नहीं हैं। फ़क्रिया कहते हैं कि कभी कभी हमने देखा है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा बचपना था, हम जब पिक्चर को जाते थे छुप छुपा के जाते थे और हमारे वालिद साहब को पता चलता था, खूब पिटाई करते थे। मतलब यह है कि अपने गुनाह को ज़ाहिर करना। या बाज़े नौजवान ऐसे भी होते हैं जो नामहरम औरतों से मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं और फ़क्रिया आके दूसरों से कहते हैं कि ये हमने किया, ये हमने किया। तो उसको कहा जाता है गुनाह को अयां करना, यानी गुनाह खुदा न खास्ता किसी से हो जाए तो उसको छुपाए, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह से वादा करे कि दोबारा मैं ये गुनाह कभी नहीं करूँगा। बजाय उसके हम उस गुनाह पे फ़ख्र करें, उसे कहा जाता है खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश हो जाएगी सिवाय उन लोगों के जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते थे। खुल्लम खुल्ला कौन गुनाह करते हैं? जो गुनाह करके अपने गुनाह को फ़ख्र से दूसरों को बयान करने वाला, वो खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला मुजरिम है। ऐसे लोगों की मुलाकात कभी इमाम ज़माना से नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ क्या है? एक तो गुनाह को अयां करना, अपने गुनाह के बारे में कहना, खुल्लम खुल्ला गुनाह करना। दो चीज़ें होगी ना, एक तो ज़ियारत आले यासीन हमें तर्क नहीं करना है, दूसरे खुल्लम खुल्ला गुनाह नहीं करना है। तीसरे क्या है? ज़ियारतों को जाना। वहाँ पे इमाम से मुलाकात अक्सर लोगों को होती है, कभी अरफात के मैदान में हो जाती है, हज उम्रा वग़ैरह में भी इमाम से मुलाकात होती है, ज़ियारतों में इमाम से मुलाकात होती है। और ज़ियारत की बड़ी अहमियत है। एक वाक़या मैं आपके सामने बयान कर दूँ, उसी के बाद उसके साथ जो है ना इस सेशन को ख़त्म करूँगा कि आयतुल्लाह मरशिया नजफ़ी को जब पता चला कि आयतुल्लाह मुर्तज़ा हायरी का इंतकाल हो गया, तो उन्होंने उनके लिए नमाज वहशत पढ़ी और उसके बाद यासीन पढ़ के उनके रूह को बख्शा। वो कहते हैं कि दूसरे या तीसरे दिन वो इनके ख्वाब में आए और बड़े खुश नज़र आते हैं और कह रहे थे कि तुम्हारा तोहफ़ा मुझे मिल गया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कहते हैं कि मैंने उनसे अचानक पूछ लिया कि बताइए मौत के बाद आपके साथ क्या हुआ। तो थोड़ी देर के लिए परेशान से हो गए। कहा उस वाक़े को तुमने याद दिला दिया। कहा क्या वाक़या हुआ? कि जब मेरी मैयत को कब्र में उतारा गया तो सब पहली मर्तबा मैंने अपने पूरे जिस्म को देखा और मेरी रूह कब्र के कोने में बैठ गई थी और मेरी मैयत उतारी गई, तलक़ीन वग़ैरह पढ़ी गई। उसके बाद लोग जो है ना मुझे दफन किए, दफन करके निकलने लगे। इतने में जो है ना मेरे पायती की तरफ का हिस्सा खुल गया और एक बड़ा मैदान मेरे आंखों के सामने आ गया। मैंने देखा कि दो शख्स उसमें से आ रहे हैं और जिनका जिस्म आग का बना हुआ है, उनकी आंखों से आग के शोले निकल रहे हैं। मैं उन्हें देख के घबरा गया। मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। इतना खौफज़दा हो गया कि मैंने सारी ताकत को समेट के एक मरतबा परवरदिगार मुझे बचा ले, तेरे अलावा मेरा कौन यहाँ पे मुनीस व हमदर्द है। इतने में मेरे सिरहाने से एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आई। घबरा नहीं, हम आ गए। इतने में मैंने देखा कि सिरहाने से एक नूर निकला। उस नूर को देख के वो जो आने वाले आग के अशख़ास थे वो पीछे हटने लगे। इतना पीछे हट गए कि नज़रों से गायब हो गया। फिर उस नूर में से एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान मेरे सामने आके खड़ा हो गया। मुस्कुरा के कहने लगा क्यों डरते हो, हम आ गए तुम्हारे पास। तो एक मरतबा मैंने कहा कि सरकार आप हैं कौन? कि मैं तुम्हारा इमाम रज़ा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब जब ये सुना तो एक मरतबा कहा कि सरकार आप और मेरी कब्र में। क्या क्यों नहीं आता? तुमने मेरी कब्र की 38 मरतबा 38 टाइम्स तुमने मेरी ज़ियारत की है, लिहाजा मुझ पे लाजिम है कि कम से कम मैं भी 38 टाइम्स तुम्हारी कब्र के लिए ज़ियारत के लिए आऊँ। यह मेरा पहला मौका है और मैं 37 मरतबा तुम्हारी कब्र की ज़ियारत के लिए आऊँगा। देखा आपने, कुछ लोग एतराज़ करते हैं, बार बार ज़ियारतों पे चले जाते हैं। एतराज़ नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कह देते हैं कि इन्हें क्या ज़रूरत है इतनी बार ज़ियारतें करने की, कर चुके एक बार दो बार, हर साल चले जा रहे। इतना पैसा अगर ये गरीबों की मदद कर देते तो अच्छा था। नहीं, ये अपनी जगह ज़ियारत अपनी जगह, गरीबों की मदद अपनी जगह। और जो ज़ियारतों पे जाता है वो ज़रूर गरीबों की मदद भी करता है,
लिहाजा उसको और इसको कंपेयर न करें। ज़ियारत की अहमियत ही कुछ और है। बाइसी के साथ मौलवी अब्बास अली खोई का सलाम कबूल करें और मैं दुआ गूँ कि परवरदिगार हमें तौफ़ीक़ दे कि इमाम की ज़ियारत करें, तौफ़ीक़ दे कि इमाम से मुलाकात करें। परवरदिगार दुनिया से जाने से पहले इमाम से मुलाकात ज़रूर हो, हमें इमाम के चाहने वालों में शुमार फरमा। परवरदिगार जितने लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बिलखुसूस कोरोना जैसे वायरस से तमाम मोमिनीन व मोमिनात बल्कि कुल इंसानियत को महफूज रख। परवरदिगार हमारे गुनाह कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा दे, हमारी कर्ज़दारियों को दूर फरमा और इमाम के ज़ुहूर में ताजील अता फरमा। फ़क़त वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।